है, कोई भी पढ़ लो। और फिर उन्हीं विधर्मियों ने उसके नाम का फिर से खलीफा कैसे कैसे प्रचारित करके हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने थंबनेल डलवाया था, अलीगढ़ का नाम हटा करके हरिगढ़ है। और यहां से एक ब्रज की लीला जुड़ी हुई है, हम चलना चाहते हैं गीता गोष्ठी की तरफ। एक बार ब्रज में बहुत सारी प्रेम लीलाएं होती थी, तो नंदगांव बरसाना के बीच में एक जगह है संकेत वन, संकेत बट पे कभी कभी लीलाएं होती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, भगवान श्री कृष्ण को लोग कलंकित करने के लिए कैसी कैसी घृणित लीलाओं को घृणित रूप में प्रचार करके उनको बदनाम करते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण की कुल आयु ब्रज में इस क्षेत्र में मात्र 13 साल तक रहे। तो 13 साल की अवस्था तक उन्होंने सारी लीला करके चले गए। बड़े बड़े असुरों को भी मारे, पूतना, अगासुर, बकासुर आदि, गदासुर, घोड़ासुर सबको मार डाले। और उसी अवस्था में कंस को भी मारे, चारुण मुष्टिक को भी मारे, कुबलिया पीठ को भी मारे। ये सब उसी समय का था, है कि नहीं? और उसके बाद लेकिन फिर मैं उसी लीला में आता हूं, आप लोग सुनते रहते हैं। हरिगढ़ एक बार परिहास चल रहा था, तो अचानक राधा रानी छिप करके बैठी थी अपनी कुछ सखियों के साथ, प्रतिबंध लगा देती कि कोई नहीं मिले। उसी समय में कृष्ण आए मिलने के लिए। तो दूसरी गोपियों ने, जो उनकी सखियां थी, उन्होंने रोक दिया कि अभी राधा रानी ने मना कर रखा है, अभी राधा रानी ने मना कर रखा है कि कोई न मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाके कहो कि मैं कृष्ण आया हूं। तो राधा रानी प्रयास कर रही थी। राधा रानी बोले हमें किसी काले व्यक्ति से क्यों मिलना है। फिर कृष्ण ने कहा कि जाकर के कहो कि हरि आए हैं। तो हरि का मतलब भगवान होता है, और एक हरि का मतलब बंदर भी होता है। महाराज जी, केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति जी लाइव जोड़ना चाहते हैं। निरंजन, हाँ जोड़ सकते हैं अभी तुरंत। नहीं वो आप कर ले, क्यों पेज आपको ही क्रिएट करना है। तो पेज तो कोई भी करते उसके बाद ठीक। तो ये परिहास लीला चलता रहा, लेकिन बात ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही अब बता दिया था कि मैं स्वयं हरि हूं। इसीलिए ब्रज के इस भूभाग को भगवान स्वयं हरि का गढ़ कहते हैं। इन लीलाओं को अगर आपको जानना है तो एक गौड़ीय संप्रदाय में एक भक्ति रत्नाकर करके ग्रंथ है, उसमें ये सब वर्णन है। मनमानी मैंने नहीं कहा है, भक्ति रत्नाकर करके एक पुस्तक है, उसमें ये सब वर्णन है। लेकिन अब हम फिर यहाँ पर आते हैं। इस पवित्र भूमि पर मेरा लगता है कि एक रिश्ता जुड़ गया है, चाहे जिसकी भी हो। ये भूखंड मुझको पता नहीं, मुझको महामंडलेश्वर हमारी डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी, और एक नाम मैं भूल गया, हमारे श्री परम प्रिय परम आदरणीय अशोक पांडे जी, ये इन लोगों की कृपा से इसी पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय भागवत कथा किया मैं लगभग 20 साल बाद। यानी 20 साल पहले जो कथा मैंने छोड़ दिया था कहना कि अब हमको नहीं कहना है, कथा करनी ही नहीं है, कथा व्यापार हो गया है, लेकिन उसका प्रारंभ करने का मौका मिला। और ये यहाँ पर मेरी वो दूसरी कथा थी। पहली कथा हुई दासना देवी पर और सेकेंड ईयर, फिर इस साल और नहीं होनी है दोबारा। और देखिए दीदी कह रही है कि दोबारा फिर होगी, तो कोई बात नहीं है। हमें तो मैं इस हरिगढ़ के निवासियों को ब्रजवासी मानता हूँ।
और ब्रजवासी का सच्चा अर्थ होता है जो भगवान श्री कृष्ण को ठीक से समझे, ठीक से जाने। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को ठीक से समझा नहीं, ठीक से जाना नहीं, तो मुझको लगता है कि आप पूर्ण रूप से ब्रजवासी हो नहीं पाए। और भगवान की पूरी कृपा चाहिए तो भगवान को पूर्ण रूप से समझना होगा, पूर्ण रूप से। भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है, बड़ा पवित्र श्लोक है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जो व्यक्ति इस बात को तत्वतः समझ जाता है, तत्वतः मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन के संपूर्ण एनालिसिस के द्वारा, जो भगवान ने आपको विवेक दिया है, उस विवेक से पूर्ण उत्कृष्ट भाव के अनुसार भगवान को ठीक से स्थापित कर पाता है अपने जीवन में, केवल समझ भर ले, तो शरीर छूटने के बाद फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। अब भगवान का वो उत्कृष्ट जीवन है क्या? एक बड़ी बात यहां पर रखी गई है, श्रीमद् भगवद गीता गोष्ठी। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रसंग रख दिया कि आज मुझको युद्ध करने का नौबत आया है। अपने सगों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने पूज्यों के साथ, अपने ही क्षेत्रवासियों के साथ, इन सब लोगों के साथ मुझको युद्ध करना है। फिर उन्होंने प्रसंग रखा कि अगर मैं युद्ध करता हूं तो परिणाम क्या क्या होगा। अर्जुन ने कहा परिणाम यह होगा कि हमारे ही क्षेत्र की माताएं बहनें विधवा हो जाएंगी, फिर उनकी चाल कुचाल में बदल जाएगी, उनके घरों में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी जिनका कोई प्रतीक नहीं रह जाएगा, पहचान नहीं रहेगा, बिना पहचान के संतान उत्पन्न होंगी और समाज में अधर्म फैल जाएगा। वर्ण संकरो अभिजायते, चारों तरफ ये हो जाएगा। फिर उन्होंने निर्धारित किया कि प्रभु हमको करना क्या है, हमको करना क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान हमको लगता है कि अब हमको ये युद्ध के झंझट से छोड़ो, हमने ये सब अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है, गांडीव वंडीव चलाना सीखा है, सबसे सशक्त धनुष इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब इसको मैं परित्याग कर देता हूं और अब चलता हूं कहीं जंगल में, भिक्षा उक्षा मांग के रह लूंगा, लड़ाई झगड़ा क्यों करूं, जो जैसा कर रहा है करने दो, जैसे संसार चल रहा है चलने दो। भगवान ने कहा कि भाई बात तो उत्तम है कि एक तरफ संसार में विकृति की बात भी दिख रही है, अपने ही लोगों को मार काट की बात दिख रही है, सारी बातें हैं, लेकिन भगवान ने एक सिचुएशन पैदा किया उनके सामने कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा बन गए कि नहीं। और ये सिचुएशन आप लोग, मेरी बहनों, मैं विशेष करके कह रहा हूं, संख्या भी ज्यादा मेरी बहनों का है, तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इसको ढंग से सुनना। आपके सामने यही सिचुएशन आता है, हमेशा, रोज आता है, एवरी डे। उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया कि जो तुम कह रहे हो बात तो सही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम वहां जाओगे तो किसी नए लोगों से संबंध नहीं जोड़ लोगे? क्या गारंटी है कि तुमको लोग, नए लोग तुमको गाली नहीं देंगे?
क्या गारंटी है कि वहां के लोग फिर से तुमको भजन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे? और तुम यहां से छोड़ करके जा रहे हो, जिस अधर्म को छोड़ करके, जिस अधर्म को समाप्त किए बगैर जा रहे हो, इसकी तुम व्यक्तिगत तौर पर जानकारी करो कि यह अधर्म तुम कहीं भी एकांत में जाओ तुम पर हावी नहीं होगा। क्या यह अधर्म तो वहां भी हावी होगा। इसलिए भगवान ने एक शब्द बोला, क्लेब्यम मा स्म गमा। ये तो तुम्हारे अंदर क्लेब्य भाव उत्पन्न हो गया, तुम पलायनवाद को स्वीकार कर लिए, तुम नपुंसकता को स्वीकार कर लिए, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुजन और स्वयं मैं, हम सब लोगों की जो आशा थी कि तुम धर्म की रक्षा करोगे, इससे पलायन होकर के एक नए धर्म का निर्माण करने जा रहे हो, जो भविष्य में केवल और केवल अधर्म के नाम से जाना जाएगा, जिसका परिणाम अकीर्ति होगी, जिसको विकर्म के नाम से जाना जाएगा, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में नहीं होगी। इसलिए तुम यहां से भागना चाहते हो। अर्जुन ने कहा ये भी बात सही है। तब अर्जुन ने एक बात कहा, और मेरे ब्रजवासियों, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे ब्रजवासियों, अर्जुन बन जाओ। और अर्जुन बनने के लिए अर्जुन वाली विधि अपनानी पड़ेगी। अर्जुन ने गीता को समझा कैसे? अर्जुन को ही सर्वोत्कृष्ट रूप में गीता क्यों समझ में आई? आज के बड़े बड़े गीता मनीषी लोग गीता को पढ़ करके एक आध श्लोक निकाल करके और ये कहते हैं कि बैठ के कीर्तन करो, भगवान कर देंगे। जबकि गीता महाभारत का एक अंग मात्र है, और जिसमें भगवान ने एक भी दिन युद्ध नहीं किया, सारा काम अर्जुन को ही करना पड़ा। लेकिन आजकल के गीता मनीषी लोग आपको भटका रहे हैं, आपको आपके मार्ग से हटा रहे हैं, आपको वास्तविकता समझने पर के लिए आपके ऊपर एक काली चादर से ढक दे रहे हैं, और आपको एक नकली सिचुएशन पैदा करके दे रहे हैं कि ऐसा कर दो, बैठ करके कीर्तन कर लो, बैठ करके ये कर लो, बैठ करके ये कर लो, ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आया? और ये बात सबसे सशक्त रूप में इसी ब्रजभूमि से उठनी चाहिए कि गीता का अब तक जितना प्रचार हुआ इस कलयुग में, सब लोगों ने मिथ्या प्रचार कर दिया, इसीलिए हमारा सनातन धर्म घट गया। अर्जुन बनने के लिए, अर्जुन बने कैसे? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक फिर से सुनो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। अगली बार कार्यक्रम यहाँ हो तो मैं चेष्टा करूं कि मैं किसी को खड़ा कर दूं तो आप सब लोग सुना देना। बहुत सरल सा श्लोक है, ये अपने डेली पाठ में शामिल कर लो। अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नाम। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अभी परम पूज्य महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी ने कुछ बात कही है आप लोगों के लिए कि अमृतानंद कुछ बोलेगा। मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल ही अनपढ़ व्यक्ति हूं, मैं स्कूल में गया ही नहीं हूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। आप लोगों के सामने जो मैं परोस रहा हूं वो महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज जी का आदेश समझ लेना। अर्जुन ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गया हूं, मुझको पता ही नहीं पड़ रहा है
कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, मुझको वो भी धर्म दिखता है, वो भी धर्म दिखता है। मुझको जब कोई आके कह देता है कि हमारा उनका डीएनए एक है, तो भी वो भी धर्म दिख जाता है। और जब आकर के कोई कह देता है कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, सदा से तुमको मारना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से दिखता है। कौन को समझूं? हमें कंफ्यूजन पैदा होता है हमारे भीतर, हमारे भीतर विषमता पैदा होती है। ऐसे में करना क्या है? कंप्लीट रूप से भगवान की शरण में चलना है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। भगवान का पूर्ण रूप से, भगवान सामने हैं। जिन भगवान को पाने के लिए लोग बड़े बड़े गुरु की शरण में जाते हैं, उन भगवान के सामने उन भगवान को ही अर्जुन ने गुरु बना लिया। उनके गुरु कौन थे? उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। यहां पर भी एक कंडीशन है, अर्जुन की शरणागति को समझिए। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि आप हमारे गुरु हैं, यह नहीं कहा। अर्जुन ने क्या कहा? अहम शिष्यम, मैं आपका शिष्य हूं, ते आपका शिष्य हूं, मैं हूं। क्यों? मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, योग्य समझिए तो मुझको शिष्य बना लीजिए। मेरे गुरु आप हो। अब मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। प्रपन्नाम, आपके चरणों में गिर पड़ा। आप उठाएंगे तो आप ही, पड़े रहने देंगे तो आप ही। यह है शरणागति। और इसी शरणागति को समझना है। इसी शरणागति से गीता का निर्माण होगा। भगवान ने पूरी गीता सुनाया। अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे, भगवान ने अपने विभूति रूप को बताया। अर्जुन के प्रश्न फिर भी खत्म नहीं हुए। बोले कि क्या आप जैसा बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं क्या? तो भगवान ने अपना वैसा ही विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने भक्ति बताया, भगवान ने पुरुषोत्तम योग बताया, भगवान ने दैव असुर, दैव किसको, देवता किसको कहते हैं, असुर किसको कहते हैं, त्रिगुण कर्म क्या होते हैं, दान क्या होता है, सब कुछ विस्तार से बताने के बाद भगवान ने एक बात कहा, और वो बात आप समझ लीजिए, ब्रजवासी बन जाएंगे। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़ दे और एकमात्र मेरी शरण में आ जा। यहां भी एक विषमता उत्पन्न होती है। पहले भगवान ने कहा चतुर्थ अध्याय में धर्म संस्थापनार्थाय, मैं तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए है। मैं धर्म को स्थापना करता हूं। और यहां कह रहे धर्मों को छोड़ दें। इन दोनों में स्थापना क्या है? तब भगवान ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, लेकिन तेरे सामने संपूर्ण रूप से मैं धर्म स्वरूप हूं। मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरे से अधर्म होगा ही नहीं। ये समझना, भगवान की शरण में आ जाइए, आपसे भूल करके भी अधर्म नहीं होगा। अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो कहीं न कहीं अधर्म होता ही रहेगा। भगवान की शरण में आ जाइए। भगवान की शरण में अर्जुन आए। भगवान ने कहा यथेच्छेषु तथा करो। जैसे ही उन्होंने उनकी बात को मान लिया, भगवान ने कहा कि अब तुमको मैं फ्री करता हूं, अब तुम जानो। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु करिष्ये वचनम तव। धनुष उठा दिया उन्होंने। मेरे ब्रजवासियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर रहा हूं। सबसे ज्यादा गांडीव का परित्याग हमारी माताओं बहनों ने किया है। आपके घर में, परिवार में, घर तो बड़े बड़े मिल जाएंगे, लेकिन परिवार में बच्चे नहीं हैं।
कैसे युद्ध होगा? क्यों नहीं विधर्मी आपके ऊपर हावी होंगे? आप अपने परिवार को मजबूत करिए, आप अपने परिवार को मजबूत करिए। मेरी माताओं, आपका परिवार मजबूत होना चाहिए, और जब तक आप खड़ी नहीं होगी कोई मजबूत नहीं होगा। मैं तो खुले में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी माताओं, मेरी बेटियों, अगर आपके परिवार मजबूत करने में आपके पति लोग, आपके जो पुरुष लोग हैं वो मना करें तो उनको ललकारिए कि नपुंसक हो गया क्या? क्या बात, ललकारिए। जिस परिवार में एक बच्चा है वो परिवार किसी काम का नहीं है। उससे अच्छा तो परिवार में कोई बच्चा नहीं होता, वो कुछ खुल करके कहीं काम तो करता हम लोगों की तरह। न इधर का रहा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हम भगवान के लिए संसार में आए थे, न भगवान का काम कर पाए न संसार का कर पाए, फिर हमारे जन्म लेने का, पैदा होने का अर्थ ही क्या रहा? तो मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि गीता के सार को समझिए। आप अपने हाथों से, मेरे भाइयों, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि अगर आपका परिवार कमजोर हो गया, आपके परिवार में केवल एक बच्चे हैं, तो केवल वो कटने के लिए पैदा किए हो, केवल मरने के लिए पैदा किए हो। तुम उनको सोचते हो कि हमारी प्रॉपर्टी बट जाएगी तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। वो कोई आएगा तुम्हारे बच्चों को काट के तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब कब्जा कर लेगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। और ये वैसे ही होने वाला है जैसे अभी अफगानिस्तान का हाल हुआ है। इसलिए ये ताली बजाने की बात नहीं है, और जगह ताली बजाए लो आप लोग तो ठीक था, लेकिन इस समय गंभीर चिंतन आपको करना पड़ेगा। गीता का सार यही है कि हमें हर समय, भगवान ने बार बार कहा, तस्मात् युद्धस्य युज्यस्व, हे अर्जुन तू युद्ध में लग, माम अनुस्मर युद्ध च, तुम मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। हर समय बार बार पुकार करके कह रहे हैं, ततो कृत्वा युद्धाय युद्धस्तव कृत निश्चय, दृढ़ता पूर्वक निश्चय करके हमें युद्ध से पलायन नहीं करना है। आप ऐसे भगवान योगेश्वर श्री हरि के गढ़ में रहते हैं, और यहाँ हम कमजोर हो गए, हमारे हरिगढ़ को कोई अलीगढ़ बना दिया। ये भी हमारी नपुंसकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जहां पर हम बैठे हुए हैं। हमारा अलीगढ़ मिट जाना चाहिए और हरिगढ़ स्थापित होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को सशक्त बनना होगा, हर परिवार को मजबूत बनना होगा। और आप लोगों की, मुझसे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, हर रोज मैं आप लोगों से बताऊं, हर रोज मैं 8 बजे लाइव होता हूं। आज दीदी जी के साथ है हमारा लाइव, रात्रि 8 बजे। एक चैनल है मेरे ही नाम से, स्वामी अमृतानंद भक्ति, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, उस पर हर रोज रहता हूं। मुझसे लोग लाइव पूछते हैं कि स्वामी जी कैसे होगा। मैं कहता हूं कि अपने परिवार को मजबूत करो, अपना गिरोह बनाओ, किसी सरकार के भरोसे मत रहो। सरकारें केवल और केवल तुम्हें कुचलने का काम कर रही है। सरकारों को चिंता उत्तर प्रदेश के मदरसों की पड़ी है, भारत सरकार को चिंता 15 सूत्रीय कार्यक्रम को डेवलप करने की पड़ी है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जबकि भारत सरकार को और सारी सरकारों को यह पता है कि दुनिया में अगर हम बचेंगे तो केवल और केवल सनातन धर्म से बचेंगे, बाकी सब कुचल दिए जाएंगे। ये सबको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप गीता के वास्तविक अर्थ को समझिए, और गीता का वास्तविक अर्थ है यही है कि चाहे पितामह ही क्यों न हो, अगर अधर्म की तरफ से खड़े हैं तो हम उनको सरसैया पे लेटा देंगे। हम कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। गीता का वास्तविक अर्थ है
कि हम अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन धर्म से किसी से कंप्रोमाइज करने नहीं जाएंगे। किसी के साथ मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो जरूर आप उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन हमारी बहन है महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी, हमारे संत सत्यदेवानंद जी, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर उदिता त्यागी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और अध्यक्ष जी, आप सब लोग हमको क्षमा करना। विशेष करके हमारे सामने बैठे हैं। मैं यहाँ आने को फिर से तैयार हूँ और हमारी एक ही फीस है, रुपया पैसा नहीं, हमारी फीस है। हमको उस घर में भी जाने में बड़ी खुशी होगी जो घर मजबूत होता दिखेगा। अभी परम पूज्य महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी ने कहा कि अगर तुम बकरी बनोगे तो तुम्हारी बलि दी जाएगी, उसका कोई साथी होता नहीं है। तो भैया हम भी क्यों बने जो बकरी ही बना हुआ है? हम तो साथी सिंहों के होना चाहते हैं, वो भले एक ही हो, जंगल में सब भागते हैं हिरन बकरी। तो भैया हम मजबूत परिवार के साथ खड़े रहने को तैयार हैं, मजबूत परिवार के साथ गर्दन देने को तैयार हैं, मजबूत परिवार को आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन कमजोर लोगों के साथ हम खड़ा होने को तैयार नहीं है, जो खुद से कटने के लिए अपनी बात पर अपने आप को कमजोर करने के लिए पैदा हुए हैं। वह गरीब से गरीब आदमी अपने आप को मजबूत कर सकता है जिसका परिवार अपने आप में मजबूत हो, जो किसी के आगे झुकने को तैयार ना हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा करे, अपने धर्म की रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे सभी सनातन भाई बहनों को इतनी शक्ति दीजिए कि वे अपने धर्मानुसार अपने परिवार, अपने समाज और अपने धर्म की रक्षा कर सकें और अपने समाज, धर्म और परिवार के शत्रुओं का समूल नाश कर सकें। ऐसी शक्ति हमारे सभी परिवार वासियों को दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जोरदार तालियां महाराज जी के लिए।